परंपरा के मिटाए गए स्नैक्स में तिल का लड्डू भी एक है। गरम में सेंक कर पारंपरिक तरीके से उस दिन जिस तरह उन्होंने बनाया था उसी तरह स्वाद के बदले बगैर आज हम भी बनाएंगे। हमने इसके लिए हमारे खेत में तैयार हुए रागी को काट कर साफ कर लिया। हमारे गांव में इसे आर्यम रागी ही कहते हैं। कुछ लोग इसे केलवर्गु रागी भी कहते हैं। साफ किए गए रागी को पत्थर में डालकर आटे की तरह पीस लेंगे। पीसी गए रागी के आटे से 3 डब्बे आटे को उठा लेंगे। रागी के आटे को हम सेंकेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे। आटे को गूंदते समय सोडा, आटा या नमक मिलाने की जरूरत नहीं है। रागी के आटे को अब सेंकना शुरू करते हैं। तवा गरम हो चुका है। अब थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। अब एक गोंद रागी के आटे को सेंकना शुरू करते हैं। आटे के पकने के समय थोड़ा और तेल डाल लेंगे। आटे के पकने के समय तेल डालने से आटे को जले बगैर सुगंधित पकाया जा सकता है। आटे का रंग अच्छी तरह बदल चुका है। इसका अर्थ अब आटा सही समय तक पक चुका है। हमारे गोंधे हुए 3 डब्बे आटे को भी सेंक कर तैयार कर लेंगे। हमारे सेंके हुए आटों को छोटे छोटे टुकड़े बनाकर सूखने और मजबूत होने के लिए रख देंगे। सूखने या मजबूत होने पर ही आटे को पत्थर में डालकर पीसा जा सकता है। खेत से कटे हुए मूंगफली को इस तरह स्तरित बर्तन में जमा कर रखा जाता है। वही मूंगफली अब हम तिल के लड्डू के लिए प्रयोग करेंगे। मूंगफली के चिलकुओं को इस तरह दबाकर निकाल देंगे। अब मूंगफली को इस तरह फटकना में डालकर चिलकुओं से साफ कर लेंगे। हमारे साफ किए हुए मूंगफली को पत्थर में डालकर पीस लेंगे। मूंगफली को बहुत ज्यादा पीसने की जरूरत नहीं है। एक हद तक पाउडर बनाना पर्याप्त होगा। दो गोली गुड़ पत्थर में डालकर पाउडर की तरह पीस लेंगे। अब हमारे टुकड़े किए हुए रागी के आटे को पत्थर में डालकर पीसना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पीसे गए मूंगफली के पाउडर को भी रागी के आटे के साथ मिलाकर पीस लेते हैं।
अब हमारे पीसे हुए गुड़ के पाउडर को भी साथ मिलाकर पीस लेते हैं। अब मिले हुए सभी को पत्थर से निकालकर लड्डू की तरह बनाने के लिए एक अलग बर्तन में उठा लेते हैं। तिल के लड्डुओं को दो तरीकों से बनाया जा सकता है। अब हमने तिल को मिलाए बगैर बनाया था। हमारे तिल के बगैर बनाए हुए लड्डुओं को छोटे से बड़े हर कोई खा सकता है। अब आधा किलो सफेद तिल को तिल के लड्डू बनाने के लिए कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। तिल के भूनते समय तेल डालने की जरूरत नहीं। हमारे भुने हुए तिल को पत्थर में डालकर पीस लेंगे। तिल एक हद तक पीसा जा चुका है। अब हमारे सेंके हुए रागी के आटे को तिल के साथ मिलाकर पीसना शुरू कर देंगे। एक हद तक पीस जाने के बाद अब गुड़ मिलाकर पीसना शुरू कर देंगे। तिल के साथ सब कुछ मिलाकर पीसा जा चुका है। अब लड्डू की तरह बनाने के लिए एक अलग बर्तन में उठा लेते हैं। अब तक जो हमने बनाया था उसे तमिल में एल्लू एड़ी कहते हैं। अब जो बनाने जा रहे हैं उसे तमिल में एल्लू उरुंडे कहते हैं। उसके लिए 1.25 किलो काली तिल कढ़ाई में डालकर भून लेंगे। भुने गए तिल को एक प्लेट में डालकर सूखने के लिए रख देंगे। अब शीरा तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में 1 लोटा पानी डालकर 2 गोली गुड़ फोड़कर डाल लेंगे। हम शीरा को गाढ़ा बनने तक तिल को साफ कर लेंगे। इस तरह रगड़ने से तिल के छिलकों को अलग निकाला जा सकता है। तिल अब तैयार हो चुका है। शीरा अभी भी गाढ़ा हो रहा है। तब तक हम 2 तरीकों के बनाए हुए लड्डुओं को गोल बना लेते हैं। तिल के मिलाए हुए लड्डुओं को उम्मीद से होने वाली औरतें नहीं खा सकती, लेकिन मूंगफली के मिलाए हुए लड्डुओं को हर कोई खा सकता है। शीरा अब गाढ़ा हो चुका है। हमारे तैयार किए हुए तिल को शीरा के साथ अच्छी तरह मिला लेते हैं। अच्छी तरह मिल जाने के बाद अब इसे लड्डुओं की तरह बनाना शुरू कर देते हैं। पारंपरिक तरीकों से 3 तरह के तिल के लड्डुओं को हमने तैयार किया है। पत्थर से पीसकर बनाए गए को तमिल में एल्लू एड़ी कहते हैं। शीरा में मिलाकर लड्डुओं की तरह बनाए गए को तमिल में एल्लू उरुंडे कहते हैं। अक्सर हमारे स्नैक्स के पूछने पर हमारी दादी हमें यही बनाकर देती हैं।